वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो यह सब चीज़ों को और पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे जैसे कि शिबा इनू कॉइन के ऊपर मैं पहले से ही बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ, और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला है, विच इज़ नॉट काइंड ऑफ मूवमेंट जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सको कि यहाँ से जो है प्राइस 100x 500x तक चला जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि एक्जैक्टली शिबा के प्राइस क्या हमें जो है 0.01 यानी कि इंडियन रुपीज़ में 1 पैसे में जा सकता है या नहीं। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर रेस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, नथिंग इज लाइक इन्वेस्टमेंटल एडवाइस। तो बाकी अगर आप जो भी करना चाहोगे आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च कर लेना। मैं जो भी शेयर करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल रिसर्च भी होगा। ठीक है, सबसे पहले तो 0.01 होना यहाँ पर, इसको आप इम्पॉसिबल भी नहीं बोल सकते हो और पॉसिबल भी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल शिबा का जितने भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, अगर इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई में लोग यहाँ पर मान लो कि सब लोग अगर 10,000 रुपीज़ करके भी शिबा इनू कॉइन को परचेज करेंगे, तब जाके जो है हमें कोई 0.01 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज दैट अभी इस टाइम पे देखो, अगर मैंने शिबा इनू कॉइन को परचेज करके रखा हुआ है अराउंड 2,000 रुपीज़ के आसपास, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर भी किया था। अगर मेरा परचेज 0.008176 के आसपास है US डॉलर में, अगर ये 0.01 इंडियन रुपीज़ में जाता है तब मैं क्या करूँगा, मैंने अगर यहाँ पर लिया है तो मेरे पोर्टफोलियो ऑलरेडी डबल हो जाएगा। इन दैट केस मैं पर्सनली सोचूंगा कि मैं अपना यहाँ पर सेल करूँ, ताकि मैं अपना जो भी यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट है उस इन्वेस्टेड अमाउंट को निकाल सकूँ। ठीक है, तो अब सिर्फ मेरे जैसे और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट किया उन्होंने एटलीस्ट वो निकालने की कोशिश करेंगे, जस्ट बिकॉज ये एक मीम टोकन है, इसमें कोई भी भरोसा नहीं है। प्राइस ऊपर जाता है, लेट सपोज कि किसी भी कॉइन के प्राइस अगर आप देख लो यहाँ पर ऊपर जाता है, दैट मीन्स इट विल काम डाउन। इट्स डजेंट मीन कि यहाँ पर प्राइस जो है ऊपर ही सस्टेन करेगा पूरा ज़िंदगी भर, तो प्राइस नीचे ही प्राइस को आना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से 0.01 जाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कभी भी नहीं हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, बट फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 0.01। ठीक है, बाकी अगर आप ये एक्सपेक्ट करके इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से इन कमिंग डेज आपको बाद में जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि आप अगर ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो 0.01 तक चला जाएगा, तो अभी मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, बाद में इन कमिंग डेज हो सकता है कि आपको प्राइस वहाँ तक देखने को ना मिले। तो एक्सपेक्टेशन उतना ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, आपको बस यही सोचना है कि अभी इस टाइम पे आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो इन्वेस्ट आपका डबल करके बना के दे दे। इन दैट केस जो आप अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर से कर सकते हो। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज दैट शिबा इनू के ऐसा कॉइन है जिसको मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा किया जाता है। मैनिपुलेशन के नाम पे अगर आप ट्विटर में जाके देखोगे ना, तो जितने भी विलियनर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में शिबा इनू कॉइन होल्डिंग में है, वो लगे हुए हैं दिन भर कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको फंसाया जाए। लेट सपोज कि कोई भी अभी इस टाइम पे ट्वीट कर रहा है कि आई एम बाइंग दिस मच शिब, तो वो क्यों बोल रहा है? एग्जैक्टली इसलिए बोल रहा है ताकि जो है आप और भी बाई करो। लेकिन यहाँ पर आपने कभी देखा है कि जब भी कोई सेल करता है, जितने भी बड़े सेलर हो, जब भी जितने भी बड़े होइल हो, जब वो सेल करता है तब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाता है कि एग्जैक्टली वो इतनी बड़ी अमाउंट में सेल कर रहा है। सेल करने के टाइम पे वो धीरे धीरे निकल जाता है, और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस पार्टिकुलर यहाँ पर कॉइन के अंदर जो है स्टक इन हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि फॉर नाउ मेरे हिसाब से अगर आपने ऑलरेडी बाई किया हुआ है, अगर आपने स्मॉल अमाउंट में बाई किया है तो होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ, बट ये मत सोचना कि एग्जैक्टली आपको जो है प्राइस 0.01 के आसपास चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्लिक बाइट एंड वीडियोज़ के अंदर भी बताते हैं कि एग्जैक्टली 0.01 कैसे होगा, बट 0.01 होना थोड़ा मुश्किल है, बट हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बट इन कमिंग डेज हो सकता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, बट फॉर मी आई स्ट्रांगली बिलीव 0.01 होना थोड़ा मुश्किल भी है। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आ सकता है, बट जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर आप देखोगे, होल्डर कैपेसिटी देखोगे शिबा के अंदर ना, और एक चीज़ अगर आप देखोगे, टॉप 10 जो होल्डर्स है ना, टॉप 10, मान लो कि एक प्रोजेक्ट लिस्ट हुआ है, मैंने एक प्रोजेक्ट लिस्ट किया अपने चैनल के नाम पे क्रिप्टोजिक इंडिया, तो यहाँ पर मैंने एक कॉइन लिस्ट किया, उस कॉइन का सर्कुलेटिंग सप्लाई है 100 मिलियन। तो 100 मिलियन में से क्या हुआ कि यहाँ पर टॉप 10 जो होल्डर्स होंगे ना, उनके पास क्या होगा कि अब मान लो कि 100 मिलियन में से यहाँ पर मान लो कि 20 मिलियन जो है यहाँ पर मैंने उनको दे दिया। ठीक है,
तो अभी इस टाइम पे बाकी जितने भी है, बाकी 80 मिलियन जो भी है वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर सर्कुलेटिंग में है, यानी कि मार्केट में आप ले रहे हो, मैं ले रहा हूँ, और भी कोई भी ले रहा है, ठीक है। तो ये जो 20 मिलियन एक बंदे ने लिया हुआ है, तो इस 20 मिलियन को वो क्या कर सकता है कि ये जो 10 बंदे हैं फर्स्ट टॉप 10 इन्वेस्टर्स, वो क्या करेंगे कि मार्केट को कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई थिंक अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो शिबा के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ है। 10 ऐसे होल्डर्स है जो मार्केट को कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर 10 में से कोई भी अब इस टाइम पे अपना बेचता है, इन दैट केस मार्केट के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है शिबा के प्राइस के लिए। ये हमें अभी स्टेप पे देखना पड़ेगा उन 10 इन्वेस्टर्स को, वो अपना बाई कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। वो तो बाई अभी नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में ऑलरेडी है ही। तो जब प्राइस थोड़ा ऊपर शूट अप करेगा वो भी सोचेगा यार मैं अपना यहाँ से पैसे निकालता हूँ और मुझे थोड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो वो अपना प्रॉफिट लेके भी निकलेगा, ठीक है। उसका जितने भी टॉप 10 इन्वेस्टर्स है ना, उनके लिए अगर 2% भी प्राइस ऊपर जाता है, दैट मीन्स कि उनके लिए 2 या 3 मिलियन के प्रॉफिट उनके लिए इजिली हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको सोचना है। मैं किसी को वो डरा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है इसके लिए। तो इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। होप्सो की बातें आपको डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। एंड सेकेंड ऑफ थिंग क्या है कि बीटीसी को अगर आप देखोगे तो बीटीसी के अंदर ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास टॉप 10 इन्वेस्टर है, जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है। बीटीसी में क्या है, माइकल सेलर के पास है कुछ बड़ी अमाउंट में, क्योंकि उस बंदे ने लिया हुआ है अपने एंड से, और यहाँ पर वो पहले से ही एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अभी भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बेचते ही जा रहे, बेचते ही जा रहे, बेचते ही जा रहे, वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं और यहाँ पर सेलिंग भी कर रहे हैं। और भी ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंटल फार्म हाउस है जो बहुत बड़ी अमाउंट में जिनके पास होल्डिंग में है। बट बिटकॉइन के अंदर ऐसा नहीं है कि दिस पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इज हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ बीटी होल्डिंग बीटीसी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रैंडमली, और अब इस टाइम पे ऑन चेन बेसिस में देखोगे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, अब इस टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं बिटकॉइन के प्राइस होल्डिंग के अंदर, ठीक है। विच इज़ रियली वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर रिटेल में अब मैं सेल करूंगा, मेरे पास एक ही बीटीसी होगा, तो उसमें मैं मार्केट को कुछ भी नहीं इम्पैक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो बाकी अगर आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट में है, लाइक आपके पास 1000 3000 5000 बीटीसी, आप उसमें सेल करते हो, तो उसके अंदर कुछ मार्केट के अंदर आप इम्पैक्ट भी इजीली ला सकते हो, ठीक है। तो होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। और बाकी शिवा के प्राइस के लिए यही बोलूँगा कि राइट नाउ मेरे हिसाब से प्राइस 42 है, और प्राइस के अंदर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और जो कि आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो 0.008176, ये जो मैं प्राइस है ये आपको यूएस डॉलर में बता रहा हूँ। आईएनआर में आप अपने एंड से जरूर से देख सकते हो। आईएनआर में जस्ट आपको 00 को हटा देनी है और ये आप 4 टाइम 0 लगा देनी है, और 8176 के आसपास आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन के प्राइस को अगर आप देखोगे ना, तो ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस करके रखा हुआ था कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो मैं बीटीसी के चार्ट को यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे नीचे आ रहा है 16,816 के आसपास। एंड अगर आप वीडियोस देखते हो रेगुलर बेसिस में, मैं तब से आपको यही बोल रहा हूँ कि प्राइस नीचे ही आएगा। जब प्राइस इन जोन्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, जब प्राइस ऊपर जा रहा था, तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक्जैक्टली प्राइस नीचे आएगा। तो अभी इस टाइम पे मेरा प्लान ये है कि बिटकॉइन के प्राइस 16,764 ये जो जोन है, इस जोन को टच करेगा। एंड लेटर ऑन अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास, जो कि है समवेयर अराउंड 16,000 के आसपास, ठीक है, 16,600 के आसपास। तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ यहाँ पर बीटीसी अगर नीचे आ रहा है, दैट मीन्स कि हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।